बाज़ औक़ात ज़िम्मेदारान जो स्वयं भी होते हैं उनसे इख्तलाफ की वजह से कुछ स्वयं भाई दीनी काम छोड़कर घर बैठ जाते हैं। और अब यानी कि उनको समझाने के लिए जो ज़िम्मेदारान स्वयं भाई हैं उनको क्या करना चाहिए? और जो स्वयं भाई इस तरह नाराज़ होकर ज़िम्मेदारान से यानी कि काम दीनी काम छोड़ के अपनी ज़ाती मसरूफ़ियत में मसरूफ़ हो जाता है, उसको ज़िम्मेदारान के बारे में क्या ज़हन रखना चाहिए बाबा? लड़ाइयाँ तो हर जगह होती हैं और इसका बस हिकमत अमली से ही वो अब अल्लाह इतनी तौफीक दे, हिकमत अमली दे कि वो मतलब इसको सुलझाए झगड़ों को। हाजी इमरान उन दिनों थे, हम यानी कि मक्का मुकर्रमा में जद्दा शरीफ का एक कज़िया हमारे पास आया था। वो जिम्मेदारों में तो एक बेचारे थे इस्लामी भाई, तो वो जरा ज़्यादा अटका अटकी थी, वो काबू नहीं आते थे। ये भी आए और सब भी बैठे। मैंने जो भी मेरी हिकमत अमली थी वो इनको समझाना शुरू किया, तो वो भी काबू आ गए, सारे मिल गए। हाजी इमरान हैरान रह गए, ये नए नए थे उन दिनों। बोला यार ये तुमने कैसे कर दिया? तो यार ये सब लिख कर दो मेरे को, तो हमको ज़रूरत पड़ेगी किसी इस तरह। तो ये सब क्या तजर्बात, पहले भी मेरे पास जब ग्रुप आते थे ना, तो मैं दोनों ग्रुपों के अलग अलग सुनता था। दावत इस्लामी की शुरू की बात कर रहा हूँ, तो जब मुझे ये प्रैक्टिकल काफ़ी करना पड़ता था काम, दोनों की सुनता। फिर अब दोनों बोला कि अच्छा सुन लेंगे, बड़ा से निकली अलग अलग। हाँ, फिर मैं बोलता कि प्रोग्राम क्या है, इनको भगा देना है ना? जब भगाना नहीं है, रखना है ना इनको। अच्छा, लड़ाई बढ़ानी है, घटानी है, सुलह करनी, क्या होना चाहिए ताकि अमन कायम हो, सुलह भी होनी चाहिए। तो यूँ एक को ठंडा करता कि देखो मैं अब आप लोगों को बिठाऊंगा, दोनों को बोलता था आप लोगों को बिठाऊंगा, आपको नरमी करनी है। उसको बोलता आपको नरमी करनी है, और थोड़ा आप झुक झुक जाना, ये दोनों को झुकने का दर्श देकर दोनों रो रो के सुलह कर लेते थे बाजू का। ये होता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाजी रजा ने देखे होंगे ये अंदाज, छोटे थे ये, लेकिन जरा आना जाना उठना बैठना मेरे पास। तो बैठा भी हूँ, बैठे भी हो ना इस तरह के तजिए में। हिंद में भी हुआ है। अच्छा, हिंद में भी देखा अहमदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कोशिशें होती थी, तो ये क्या तजर्बा, एक्सपीरियंस। अब आप करा रहे हैं सुलह और आ गए आपको ही गुस्सा तो पहले 2 पार्टियां थी, 3 पार्टियां होगी, अब आपको कौन संभालेगा? तो ये नहीं करने का। अच्छा, अब एक रिसाला भी अपना नाराजियों का इलाज, ये रिसाला अल्लाह करे मकतबतुल मदीना पर हो तो ले लीजिएगा, वरना इन्होंने ढूंढा यहाँ से वहाँ से आप भी निकाल लीजिएगा। इनके यहाँ जब लड़ाइयाँ होती है ना, तो बाजों का संभालने वाला कोई नहीं होता। ये होते हैं इनमें 3.5। अब ये भी लड़के एक एक मतलब घर पे जाके बैठ जाते होंगे और काम सारा, और नए जो होते होंगे बदजन होकर इधर उधर चले जाते होंगे, और दूसरों बाद जो दूसरे होते हैं वो मिठाई बांटते होंगे कि गए भाई डूब गए सारे। पंजाब का वाक़या है कि जब मैं काफिलों को, आमतौर पे वो इतना धूमधाम नहीं थी, न शुरा थी, शुरा भी नहीं थी, तो वो एक जगह आसरा दे दिया होगा किसी जिम्मेदार ने कि तुम्हारे इलियास को हम ठहराएंगे। तो वहाँ ठहरने की तरकीब बनी नहीं, कहीं और मेरे ठहरने की, मुझे तो पता भी नहीं था, मेरी कहीं और ठहरने की तरकीब बन गई, कहीं और ठहरा दिया किसी और जिम्मेदार ने, यूँ हुआ होगा। अब जिनके घर से वो तरकीब आउट हुई ना, कि इन्होंने बेचारों ने वो लोगों को बोल दिया होगा कि मेरे घर आ रहे हैं, मेरे घर आ रहे हैं, अब उसकी बेचारे की कच्ची हो गई। वो इतना मतलब इतना दिल बर्दाश्ता हुए, दाढ़ी थी उस साफ कर दी, बिल्कुल मतलब आउट हो गए। इससे हमको भी फिर तजर्बा होना शुरू हुआ था कि मतलब फिर हमने अपने हाथ में लिया था कि भाई हम पास करेंगे, कहाँ रहना है। फिर अपना इस्लामी भाई आगे पहुंचता, और अपने रहने के लिए वो मुनासिब जगह है भी कि नहीं, कि जगह मेरे रहने के लिए बड़ी होनी चाहिए कि मिलने जुलने वाले, और ये अगर उनको बिठाया तो जा सका। एक कमरे में अगर मुझे आप रोड पर बिठा देंगे तो क्या रोड पे बंदे को बिठाऊंगा? तो हम बहरहाल अपनी सहूलतों से उसको देख लेते थे। तो इस तरह फिर हमने तरकीबें बनाई, बस जिम्मेदारों से मिलकर ही होता था, ऐसे आज़ादी से नहीं कि पास हम करते थे।
तो एक ही जगह पास वहीं जाना। इक्का दुक्का और भी इस तरह का वाक़ा हुआ है कि किसी को कह दिया गया कि तुम्हारे हम घर पे ले आएंगे। अब जिम्मेदार तुम मेरे माए बाप होते थे ना। अब मौका मिले ना मिले इतनी मसरूफियत हो जाती थी, बाजू का जाकर तो नहीं जा पाते थे, तो उसमें भी फिर नाराज़ी, फिर जाकर मनाओ। रूट के बैठ गया कि बोला था निगरान ने कि तुम्हारे घर पे लाएंगे और नहीं लाया क्या काम से। तो उनको फिर ऐसा भी हुआ कि मनाने मुझे ही जाना पड़ा है। तो ये हमारे ये अनमेच्योर हैं, नाबालिग हैं, भले नाने दादे हैं लेकिन ये नाबालिग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। दीन का काम करना तो हमेशा अपने सर पर बर्फ रखना होगा, ठंडे ठंडे। अब गुस्सा, वो तो नाम पड़ जाता है जलाली। अब जिसको जलाली बोल दिया तो वो कमाली हो नहीं सकता, जमाली हो नहीं सकता, वो जलाली है और वो झगड़े करता रहेगा। तो ये लक़ब भी नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा भी हुआ है, मतलब किसी को बोल दिया इस तरह का लक़ब, या उसको जहन में बैठ गया मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है, अब वो उसने गुस्सा ही दिखाते रहना है। तो अपना नफ्सियाती तौर पे भी आदमी जहन बनाए कि यार पहले आता था, अब तो दावत इस्लामी के माहौल में हूँ, अब मुझे कम आता है गुस्सा। यूँ करके नफ्सियाती तौर पे अपना इलाज करे बंदा, न कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। ये देखा है मैंने, इस तरह मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है। ये आप में भी एक से एक तुर्रम खान बैठे होंगे। तो ये सब मतलब यानी कि वो नर्म खान बन जाए। हाँ, तुर्रम खान नहीं, नर्म खान। तो झगड़े नहीं करने, गुस्सा नहीं करना, किसी को झाड़ना नहीं है। भले वो झाड़ने का मौका है तब भी झाड़ रहा है तो नफ्स और शैतान को झाड़ दे। हमारी लड़ाई नफ्स और शैतान से, अपनों से नहीं है। वरना पूरे पूरे शहर के, पूरे पूरे मुल्क के, आपके मुल्क में मुसलमान कितने और काम कितना, इतना सा तो काम होता है। आप लड़ाई करके सारा काम चौपट कर देते हैं बाज़ औक़ात। तो ये नहीं होना चाहिए। कौन सा रिसाला मैंने बताया, अब ये बताएंगे अंदर से इंशाल्लाह। याद है ना? मुझे याद था, वरना उस्ताद के बारे में बदगुमानी की भी मेरे पास आई थी रिपोर्ट के। उस्ताद अगर कोई सवाल करे ना तो बोलते थे उस्ताद सबको आता नहीं है तो हमसे पूछ रहे हैं क्या। आपको तजुर्बा है इसका? तो ये ग़ीबत की तबाहकारियाँ में शायद ये मिसाल भी दी हुई है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद था, मुझे याददाश्त कमज़ोर तो है मेरी, लेकिन इत्तेफाक से ये नाम याद था, नाराज़ियों का इलाज।